अब नेक्स्ट चीज ये है कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है। व्हाट इज द बॉन्ड लेंथ? बॉन्ड लेंथ क्या होता है कि जब दो एटम्स आपस में एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो वो दो एटम एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। वो दो एटम एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। भाई अट्रैक्ट किया उन्होंने, अट्रैक्ट किया, अट्रैक्शन के बाद क्या हुआ कि इन्होंने एक पेयर शेयर किया अकॉर्डिंग टू ओल्ड कॉन्सेप्ट। इन्होंने ये पेयर शेयर किया। अब ये एक डी डिस्टेंस पे या आर डिस्टेंस पे खुद को क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। जब ये दो एटम एक दूसरे के नजदीक आ रहे थे तो इनमें अट्रैक्टिव फोर्स भी डेवलप हो रही थी, रिपल्सिव फोर्स भी डेवलप हो रही थी। ठीक है, जब बॉन्ड बन गया, जिस पॉइंट पे जिस डिस्टेंस पे बॉन्ड बन गया तो ये हमें पता है कि अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी किससे, रिपल्सिव फोर्स से। तो ये डिस्टेंस फिक्स हो जाएगा। कब फिक्स होगा ये डिस्टेंस, कब फिक्स होगा? व्हेन attractive and repulsive forces are balanced, and repulsive forces are balanced। कि जब अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस क्या होंगी, बैलेंस होंगी, तब जो है क्या होगा कि ये एटम खुद को एक जगह पे प्लेस करेंगे। उस डिस्टेंस को हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। यानी व्हाट इज बॉन्ड लेंथ? द डिस्टेंस बिटवीन दिस न्यूक्लियस एंड दिस न्यूक्लियस, यानी डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम्स। तो बॉन्डेड एटम्स जो हैं उनके यहां से मिड पॉइंट से लेके इसकी न्यूक्लियस की मिड पॉइंट तक डिस्टेंस कितना है, इसको हम बॉन्ड लेंथ और इसको हम कहते हैं बॉन्ड डिस्टेंस कहते हैं। अब क्योंकि एटम्स की साइज छोटी होती है तो इसको हम एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू व्हाट, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, अब क्या होगा? ठीक है, अब बॉन्ड बन गया, एटम्स ने एक जगह पे खुद को ठहरा दिया। अगेन हमें यह मालूम होना चाहिए कि मॉलिक्यूल में जो बॉन्डेड एटम्स हैं वो हमेशा वाइब्रेशनल स्टेट में होते हैं। उनको वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी वो टू एंड फ्रो या अप एंड डाउन या वो जो है कोई भी वाइब्रेटरी मोशन जो है वो करेंगे, तो ये डिस्टेंस फिक्स नहीं रहता। तो ये जो एटम्स न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस है ये कभी भी वाइब्रेशनल मोशन की वजह से फिक्स नहीं रहता। तो अब क्या करें भाई? अब हम क्या करते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस कितना है ड्यूरिंग वाइब्रेशन, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है, तो हम क्या करेंगे, हम उसकी एवरेज लेंगे। हम क्या करेंगे, उसकी एवरेज लेंगे। तो व्हाट इज बॉन्ड लेंथ? बॉन्ड लेंथ इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। बॉन्ड लेंथ इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। ये बात समझ आ गई? ये बात समझ आ गई? तो अभी आते हैं टॉपिक की तरफ कि बॉन्ड लेंथ है क्या भला। When a molecule is formed by the sharing of electron between two atoms, these atoms place themselves at a certain distance to balance attractive and repulsive force। हमने कहा कि एटम जब बॉन्ड बनाने आते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल भी करते हैं और एक फिक्स जगह पे खुद को अरेंज करते हैं, प्लेस करते हैं। ये वो जगह होती है जहां पे अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स क्या होती है, बैलेंस होती है। तो द डिस्टेंस बिटवीन, जब ये डिस्टेंस फिक्स हो गया, अब 100% फिक्स नहीं होता, एवरेज डिस्टेंस फिक्स हो गया, उस डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ कहेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ, और इसको बॉन्ड डिस्टेंस भी कहते हैं। सिंस बॉन्डेड एटम्स आर ऑलवेज इन स्टेट ऑफ वाइब्रेशनल मोशन ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये जो बॉन्डेड एटम्स हैं ये हमेशा वाइब्रेशनल स्टेट में होते हैं, तो ये डिस्टेंस थोड़ा फ्लक्चुएट करता है, थोड़ा वेरी करता है। इस वजह से कभी भी ये डिस्टेंस फिक्स नहीं होता। तो फिर हम क्या करें कि भाई एक मिनिमम वैल्यू लें, एक मैक्सिमम वैल्यू लें, उसकी एवरेज निकालें। ठीक है, तो हम क्या लेते हैं, distance cannot be determined accurately, hence we take what, average distance between what nuclei of bonded atoms, उसको bond length कहेंगे। bond length is experimentally determined by X-ray diffraction method। हम एक्सरेज पास करेंगे, हमें न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस दोनों एटम का न्यूक्लियस डेंस पार्ट होता है, उसका इमेज मिलेगा, उसका स्पार्ट बनेगा। तो एक स्पार्ट से दूसरे स्पार्ट तक हम डिस्टेंस लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बॉन्ड लेंथ मिलेगी। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ केमिकल बॉन्ड कैन बी प्रेडिक्टेड फ्रॉम बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ जितना कम होगी, बॉन्ड लेंथ जितना क्या होगी, कम होगी, शॉर्ट होगी, तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, तो बॉन्ड वीक होगा। शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ, स्ट्रांग विल बी बॉन्ड एंड हाई विल बी बॉन्ड एनर्जी एंड वाइस वर्सा। दो फैक्टर हैं इसके, उसको कर लेते हैं।
पहला पहला है कि अगर छोटे एटम होंगे, तो न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। अगर बड़े एटम होंगे तो न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो साइज ऑफ एटम्स पे तो डिपेंड करती है, ठीक है, साइज ऑफ एटम पे तो डिपेंड करती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मल्टीप्लिसिटी। तो जैसे ही आप सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड जाएंगे, अभी हमने थोड़ी देर पहले बॉन्ड एनर्जी में डिस्कस किया था कि दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान 2 इलेक्ट्रॉन, दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान 4 इलेक्ट्रॉन, दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान 6 इलेक्ट्रॉन। तो मुझे पता है अट्रैक्टिव फोर्स कहां ज्यादा होगी, जहां पे 1 पेयर शेयर हो, 2 पेयर शेयर हो या 3 पेयर शेयर हो। ऑफ कोर्स जहां पे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे बिटवीन न्यूक्लियाई, जहां पे 4 इलेक्ट्रॉन होंगे बिटवीन न्यूक्लियाई, ठीक है, जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे बिटवीन न्यूक्लियाई, तो अट्रैक्टिव फोर्स सबसे ज्यादा कहां पे होगी, ट्रिपल बॉन्ड में होगी। तो बॉन्ड लेंथ का सबसे कम कहां होगी, ठीक है। तो जितनी मल्टीप्लिसिटी बढ़ती जाएगी, बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। यानी बॉन्ड लेंथ जो है, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिसिटी और बॉन्ड ऑर्डर। तो जितना बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, सिंगल से डबल बॉन्ड होगा, डबल से ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो बॉन्ड लेंथ कम होती है। उसके बाद पोलैरिटी। तो पोलैरिटी में यह है कि अगर बॉन्ड पोलर है, ठीक है, HCl का बॉन्ड डिस्टेंस लिखा है 1.27 और क्लोरीन नॉन पोलर है तो इसका 1.99। यहाँ पे खाली पोलैरिटी का इफेक्ट नहीं है, यहाँ पे साइज का इफेक्ट भी है। हाइड्रोजन क्लोरीन से बहुत छोटा होता है, इस वजह से भी HCl की जो है बॉन्ड लेंथ कम है। पर आयनिक कैरेक्टर का भी अपना इफेक्ट है, आयनिक कैरेक्टर का भी अपना इफेक्ट है। सो दिस इज ऑल अबाउट फेज वर्क। तो ये हमने किया, बॉन्ड लेंथ किया, ठीक है। तो होपफुली कोई चीज रह गई है, कोई चीज समझ नहीं आई तो आप जल्दी में पूछ लें। फिजिक्स आ गए हैं सर, आ गए हैं भाई, आ गए हैं। और बताएं, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताएं सर, आ जाएं। आपका मुंह देख के जो है ना इनको थोड़ा हौसला हो। चलिए।